नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू महंत क्लासेस। महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 25 अप्रैल की क्लास शुरू करने से पहले हम बात करते हैं 24 अप्रैल से संबंधित एक बार ब्रीफली रिविजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो 24 अप्रैल के क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और 7 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के अवलोकित सिंह ने गुवाहाटी में संपन्न 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में लड़कों के अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसमें इन्होंने जीता है भाई रजत पदक। ठीक है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत किस जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया है? तो इसमें चयनित किया गया है वही चित्तौड़गढ़ को। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी डॉक्टर BML मुंजाला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो इसके लिए राजस्थान का चयन हुआ है भाई विप्र गोयल का। हाल ही में जारी बे एरिया एनवायरमेंटल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हरे भरे रेगिस्तानों में थार मरुस्थल का कौन सा स्थान है? तो इसमें थार मरुस्थल जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सेकंड पर है भाई अरब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमने बात की थी, राजस्थान के जयपुर की तारावती सैनी नीरज को कौन सी कविता लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो इन्होंने राख नामक एक कविता लिखी जिसके लिए उनको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं एक बार कि 975 मेगावाट क्षमता वाला देश का ऐसा पहला सोलर प्लांट जो 90% मेक इन राजस्थान है और 100% जो है इंडिया वाला है। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया? तो ये किया गया कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था आप सभी ने इसका। चलिए अब देखते हैं हम 25 अप्रैल यानी आज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान समसामयिकी के क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 25 से 30 अप्रैल तक कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो इसके लिए चल रहा है कौन सा? ऑपरेशन लाडली अभियान, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विवाह की रोकथाम के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें बाल विवाह को रोका जा सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से देखते हैं। ऑपरेशन लाडली के बारे में, अभियान का उद्देश्य है बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और कानूनी कार्यवाही करना। ठीक है, यह अभियान 26 से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है। इस कुप्रथा का आयोजन विशेष कर अक्षय तृतीया, आखातीज व पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों के साथ साथ अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं। इसको रोकने के लिए जो है ऑपरेशन लाडली शुरू किया गया है। ठीक है ना, जिसमें 26 से लेकर 30 अप्रैल तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो ब्याज राहत योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋण सदस्यों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 जो है वो लागू की गई। ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर है, लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों को कृषि एवं अकृषि गतिविधियों के लिए सरकार के द्वारा 5% ब्याज अनुदान योजना में नवीन ऋण देकर लाभान्वित किया गया है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर 2014-15 में राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को अवधि पार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के पात्र होंगे। ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्ब्रो चैंपियनशिप में राज्य की खिलाड़ी दीपा शिखा ने कौन सा पदक जीता है? तो दीपा शिखा ने जो इसमें जीता है भाई कांस्य पदक, यानी कि 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते। कितने? 2 कांस्य पदक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट होगा। देखते हैं क्या है इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स। दीपा शिखा को चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक मिले हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंतर्गत आयोजित एशियन सैम्ब्रो चैंपियनशिप में जोधपुर की, कहां से संबंधित दीपा शिखा, याद रखना जोधपुर से, तो जोधपुर की दीप शिखा ने कजाकिस्तान में
कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर 54 किलो भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। विक्रम परिहार ने बताया कि दीपशिखा ने सैम्ब्रो स्पोर्ट और सैम्ब्रो कॉम्बैक्ट 2 अलग-अलग इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बजट 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है? तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर साइबर थाने खोले जाएंगे? देखो, साइबर थाने जो हैं, एक तो ब्यावर में है, पालोत्रा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, खैरथल, दिजाला, कोटपुतली, बहरोड, इन सभी जगह पर जो है ये खोले जाने की घोषणा की गई, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे कौन कौन से हैं। ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, खैरथल, तिजारा, कठपुतली, बहरोड और फलोदी में साइबर थाने खुलेंगे। इनकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। साइबर ठगी एवं साइबर फ्रॉड एक ऐसी आपराधिक गतिविधियां हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करके व्यक्तियों या संगठनों को धोखा दिया जाता है। यह धोखाधड़ी वित्तीय नुकसान, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी या डेटा के दुरुपयोग से संबंधित हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सी राजस्थान पत्रिका के? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अभिषेक श्रीवास्तव। क्या रहेगा? अभिषेक श्रीवास्तव, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दे रखे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव प्रदान किया गया किसके द्वारा? ये उनको सम्मान ये मिला है अभी जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय टबक उदयपुर के द्वारा। और क्यों मिला है? क्योंकि देखिए इन्होंने अरावली पर्वतमाला संरक्षण में श्रेष्ठ योगदान दिया है। इसके अलावा जयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए काम किया है, फिर पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए इनको जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो अंबेडकर जयंती मनाई गई थी, 134वीं जयंती, उसके उपलक्ष्य में जो है यह जो है सम्मान वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, तो अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? तो कुलदीप पंवार को इससे सम्मानित किया गया, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। और इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह भी मनाया गया है, जिसमें श्री कुलदीप पंवार को, जो कि पाली है, ठीक है, मतलब पाली के है, ठीक है, कुलदीप पंवार पाली को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार और डी अनुपमा सोनी को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान के बारे में, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है पॉइंट इसमें देखते हैं। फर्स्ट है, दक्षिणी क्षेत्र विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित 6 आदिवासी बाहुल्य वाले जिले जो है इसमें शामिल किए गए हैं, ये भी करेक्ट है। टोटल 6 जिले जो है इसमें शामिल, याद रखना, ठीक है। यह अभियान राष्ट्रीय आजीविका मिशन और मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना जैसे कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। मृदा एवं खाद स्वराज अभियान में गाय के गोबर और खेत की खाद को वैज्ञानिक तरीके से उन्नत करना तथा रॉक फॉस्फेट और जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 19 फरवरी 2015 के अंतर्गत। कहाँ से हुई थी? तो सूरतगढ़ गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो क्या है क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित U18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण, कांस्य या रजत, जो भी आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।